आज हम आपको इस रिपोर्ट में एक ऐसे एनजीओ के बारे में बताने वाले हैं जहां से लाभान्वित बच्चे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। एक ऐसा एनजीओ जो बच्चों को वर्तमान समय में फ्री इंटरनेट, फ्री कंप्यूटर शिक्षा और तो और उनको फ्री स्कॉलरशिप भी 500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक प्रति माह दे रहा है। इस रिपोर्ट को प्रारंभ करने से पहले आपको बता दें कि पूरे भारतवर्ष में 3 मिलियन यानी 30 लाख से भी अधिक एनजीओ हैं, लेकिन वर्तमान समय में कुछ एनजीओ ही हैं जो समाज का कल्याण कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो एक एनजीओ मात्र 500 लोगों का भी मदद करे तो पूरे 30 लाख एनजीओ मिलकर 150 करोड़ लोगों की मदद कर पाएंगे और हमारे देश की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन शर्म आती है ऐसे एनजीओ पर जो 500 लोगों की भी मदद नहीं कर सकते। हमारे देश में कुछ मात्र ही ऐसे गिने चुने एनजीओ हैं जो हजारों लाखों की मदद कर पा रहे हैं, नहीं तो बाकी सभी कागजों में धूल फाक रहे हैं और उनके संचालक डोनेशन के नाम पर अपना व अपने परिवार का जेब कर्म कर रहे हैं। लेकिन एक एनजीओ का मतलब समाज में परिवर्तन व विकास लाना होता है, न कि अपना व अपने परिवार का सिर्फ कल्याण कर पाना। आज के इस खास रिपोर्ट में हम एक ऐसे फाउंडेशन यानी ऐसे एनजीओ के बारे में बताने वाले हैं जो हजारों बच्चों का कल्याण कर चुका है और वर्तमान समय में भी अनेकों बच्चों की प्रगति के लिए, उनके भविष्य के लिए अग्रसर है। तो चलिए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन गुप्ता और आप देख रहे हैं द पॉपुलर न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं सेमरा हरदोड़, ये गांव है और बेलवा जो है यहाँ का टोला है। दरअसल आपको बता दें कि ये कुशीनगर जिले में आता है। कुबेर स्थान से महज 3 किलोमीटर दूरी पर हम खड़े हैं सेमरा हरदो टोला बेलवा में। हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर दुर्गा फाउंडेशन का एक बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा। तो आज हम आपको इस दुर्गा फाउंडेशन के बारे में बताने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पूरे देश में 30 लाख से भी अधिक एनजीओ है और उसी 30 लाख एनजीओ में से एक एनजीओ है ये दुर्गा फाउंडेशन। एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और बता दें कि इनका जो प्रमुख कार्य होता है समाज में परिवर्तन लाने के लिए एनजीओ बनाए जाते हैं। हमारे देश की आजादी लगभग 150 करोड़ होगी और 30 लाख एनजीओ हैं। अगर महज एक एनजीओ भी अगर 500 लोगों का हेल्प करता है तो पूरी देश की जो है आबादी जो है इससे प्रभावित होगी और पूरे समाज में बदलाव आएगा। लेकिन शर्म आ रही है कि एनजीओ जो होते हैं कि अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और 500 तो छोड़िए, लोग 5 लोगों का भी भला नहीं कर पाते हैं। इसी बीच में एक एनजीओ ऐसा है दुर्गा फाउंडेशन जो अब तक हजारों बच्चों को जो है बेनिफिट दे चुका है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि यहाँ निःशुल्क उनको यहाँ पर पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। जो आसपास में गांव की ये जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनको इंटरनेट के लिए कितनी तकलीफें होती होंगी और यहाँ पर ये फाउंडेशन है जो उन बच्चों को जो है कंप्यूटर की शिक्षा दे रहा है, प्रोग्रामिंग की शिक्षा दे रहा है निःशुल्क में। और तो और यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की सुविधा है। हम आपको ले चलेंगे जो यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, जो यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देख रहे हैं, उनसे मिलवाएंगे। तो देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है दुर्गा फाउंडेशन की, ई लिटरेसी प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है और बच्चों को जो है यहाँ पर दुर्गा फाउंडेशन की तरफ से बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जा रही है। तो आइए हम आपको जो है ले चलते हैं और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं जिनकी देख रेख में ये पूरा फाउंडेशन जो है संचालित हो रहा है, उनसे मिलेंगे और उनसे जो है हम जानेंगे इस फाउंडेशन के बारे में। तो हम आ चुके हैं दुर्गा फाउंडेशन के ऑफिस पे। देख सकते हैं कि दुर्गा फाउंडेशन का ये ऑफिस है और यहाँ पर सर बैठे हुए हैं, इनसे हम जानेंगे और इनसे मिलेंगे इस फाउंडेशन के बारे में। हम चाहेंगे कि सर जो है खुद बताएंगे आपको। सर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस क्षेत्र में ऐसे एनजीओ की आपने स्थापना किया है और आप इस एनजीओ को संचालित कर रहे हैं यहाँ से। तो मैं चाहूंगा कि सर 2 शब्द हमारे दर्शकों को अपने इस एनजीओ के बारे में बताएं और सबसे पहले हम चाहेंगे सर आप अपना परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ऐसे मौके देने के लिए। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये दुर्गा फाउंडेशन की स्थापना श्री आशीष मिश्रा ने 2010 में अपने फैमिली के सहयोग के साथ किया था और उनका उद्देश्य यही था कि इस ग्रामीण क्षेत्र में, पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं बहुत हैं, उन प्रतिभाओं को मार्गदर्शन देना और उनको संसाधन उपलब्ध कराना उनका प्राथमिकता था। धीरे धीरे ये कारवां चलता चला गया और आगे बढ़ता गया। मैं आपके दूसरे सवाल पे आता हूँ, जो मेरा व्यक्तिगत परिचय है। मैं आदर्श पाठक हूँ। मेरा नाम आदर्श पाठक है और मैं पडरौना का निवासी हूँ। मूलतः मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई है हनुमा इंटर कॉलेज पडरौना में है और मेरे गुरुजी आदरणीय श्री शैलेंद्र दत्त शुक्ला सर। और उसके बाद से मैं अपने स्नातक की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया और अपने परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल से किया। मेरा चयन सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए भी हुआ था। और सर जैसा हमने सुना था कि आप सिंगापुर में जॉब भी कर रहे थे।
हाँ, मैंने सिंगापुर में हायरिंग एंड्स एक कंपनी है, उसमें मैंने काम किया था। मेरे बॉस हैं श्री विक्रम अवस्थी जी, मैं उनका भी धन्यवाद दूँगा। उन्होंने मुझे उस टेन्योर में बहुत कुछ चीज़ें सिखाई, जो मुझे अभी भी इस चीज़ क्षेत्र में काम करने में मदद मिलती है। जब आप वो जॉब छोड़े, उस जॉब को छोड़ के आप इस छोटे से जगह पे आके इतनी बड़ी उपलब्धि कर रहे हैं, इतनी बड़ा योगदान दे रहे हैं क्षेत्र में, समाज में। तो शुरुआत में जब आप जॉब छोड़े होंगे तो किस तरह की कठिनाइयाँ आई थी उस समय आपके? और थोड़ा-सा पापा जी नाराज़ हुए थे, घर के लोग नाराज़ हुए थे। हाँ, तो थोड़ा-सा एक वो रहता है, बट नाउ दे आर हैप्पी कि जो कंट्रीब्यूशन आता है गाँव से, एक बच्चियाँ पढ़ने तो आती हैं, जब वहाँ की एक महिला आती है, 1 साल के बच्चे की माँ पढ़ने आती है और मेरी माँ सुनती हैं, तो कहती हैं कि ठीक है, अच्छा कर रहे हो। अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए जब हम कहीं जॉब करते हैं तो एक सैलरी आती है और निस्वार्थ भाव से जब कहीं काम कर रहे हैं सर, यहाँ तो कोई सैलरी आपको मिलती नहीं है। तो यहाँ पर मतलब कैसे आपका काम चलता है? नहीं, सैलरी मिलती है मुझे, सैलरी के रूप में जो मेरा एक स्टाइपेंड है, जितने में मेरा खर्चा निकल सकता है, उतना मिलता है। ये मेरे मतलब एक फाउंडेशन की तरफ से मिलता है? नहीं, श्री आशीष मिश्रा सर अपने पास से मुझे देते हैं। अच्छा। और एक ये भी है कि लोगों का आप अपना लाइफ तो बना ही रहे हैं, एट द सेम टाइम यू टू हैव डिजर्व सम डिसेंट लाइफ। सो उस डिसेंट लाइफ में कैसे आप कहीं पीछे ना हट जाओ, क्योंकि आपकी भी एक जीविका है, आजीविका है, बट द सेम पॉइंट वहीं पे आती है कि अगर आपको इनोवा से चलना है या मारुति से चलना है, तो आई हैव अ चॉइस देयर। सो आई वुड लाइक टू चूज द मारुति रादर देन इनोवा, क्योंकि वो इनोवा में जो पैसा लग रहा है वो किसी और के लाइफ में भी काम आ सकता है। तो देख सकते हैं कि ऐसी विचार, ऐसी चीज़ें जब हमारे क्षेत्र में जब रहती हैं, अगर हमको मर्सिडीज़ से घूमने का मन है और हमारे पास पैसा है, तो हम मर्सिडीज़ से ना घूमें, हम उस पैसे को जो है समाज में योगदान दें और हम अपने क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ाएँ। इस फाउंडेशन की ये नीति थी और इस फाउंडेशन की इस नीति से ये कदम से कदम मिलाकर चले और आज जो है रिज़ल्ट इनके सामने है। सर, मैं ये भी सुना हूँ कि जो है यहाँ के बच्चे जापान में, जर्मनी में, यहाँ के जो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, जो यहाँ से स्कॉलरशिप भी पाए हैं और वो जापान, जर्मनी जैसी जगहों पे, यूएसए जैसी जगहों पे जाके अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। बहुत सारे बच्चे इंडिया के जैसे मारुति जैसी कंपनियों में भी कार्यरत हैं। तो इस पर मतलब हम चाहते हैं कि दर्शकों को थोड़ा हमारे बताइए। आ, आपका सवाल सही है। मैं एक चीज, आप थोड़ा-सा जो पहली बात थी, मैं उसमें एक लाइन ऐड करना चाहूँगा। मदद 2 तरीके से हो सकती है, या तो आप किसी की लक्ष्मी से मदद करिए या तो सरस्वती से मदद करिए। और बहुत सारे लोग हम लोगों के फाउंडेशन की अपने लक्ष्मी से मदद करते हैं और मैं प्रयास करता हूँ कि मैं सरस्वती से करूँ। और इसी तरीके से रही बात, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ कि जो सवाल आपका था कि जो बच्चे काम कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में, इसमें उनकी मेहनत है। फाउंडेशन ने सिर्फ एक सपोर्ट दिया था कि आप कर सकते हो। वी अपने क्षेत्र में सबके अंदर एक टैलेंट है। वो एमएनसी में बच्चे हैं, उसमें उनका ज़्यादा मेहनत है, हमारा तो सिर्फ एक सपोर्ट था। उन्होंने अपने दिन-रात कह के अपने सपने को और हम लोगों को ना झुकने के लिए प्रयास किया होगा, लेकिन उसमें उनका मेहनत ज़्यादा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जैसे जो बच्चे हैं, बच्चे तो पढ़ने के लिए तो आते ही हैं, साथ-साथ में उनके स्पोर्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इस फाउंडेशन के तौर पे। तो मैं ये भी सामने देख रहा हूँ कि तमाम यहाँ पे पार्क वगैरह भी बने हुए हैं, तो इसका मतलब कितना महत्व है? मैं माफ़ी चाहूँगा, इसे जो पार्क कहता है मैं उसे तुरंत सही करता हूँ। इसे कम्युनिटी सेंटर हम लोग कहते हैं। ये प्लेग्राउंड बना हुआ है। पार्क में एक्चुअली दूसरा सेंस आ जाता है। तो ये प्लेग्राउंड में बच्चे आते हैं। तो ये प्लेग्राउंड है और हम आपको चाहेंगे कि हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे और आपको वो प्लेग्राउंड भी दिखाएँगे। तो ये प्लेग्राउंड है और यहाँ पर हमें लगता है कि कुछ सुनने में आया कि बुजुर्ग लोग भी टहलने के लिए हाँ, भी हाँ, आते हैं। एग्ज़ैक्टली। आप मैं आपको बताऊँ कि ये तो कम्युनिटी ये सेंटर। प्लेग्राउंड है और यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी टहलने के लिए आते हैं, ऐसा ये जैसे कि मैंने सुना है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बिल्कुल बात सही है। मैं एक दिन यहाँ पे स्टे किया था, तो मुझे पता चला कि सिकटा से लोग यहाँ पे टहलने आते हैं और कटुइयाँ से लोग यहाँ पे टहलने आते हैं। आस-पास के गाँव के लोग तो आते ही हैं। तो तो एक ये छोटा-सा टहलने के लिए ये बगल में जो है हाँ, ये किनारे-किनारे, एक जो पैसेज बना हुआ है ये टहलने के किनारे लिए। वाला ऐसा दिखाना आप। तो ये देख सकते हैं कि जो ये एक यहाँ पर देखिए एक प्लेग्राउंड है और हमें लगता है कि ये बास्केटबॉल के लिए यहाँ पे ग्राउंड बनाया ये गया है। बास्केटबॉल का ग्राउंड है और ये बैडमिंटन का ग्राउंड है। ये ग्राउंड दिखाओ आप। अच्छा, और इसके किनारे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे टहलने के लिए लोग आते हैं। हाँ, ये पैसेज आप चारों तरफ देख रहे होंगे, इस बिल्डिंग के पीछे से भी आता है। अप्रॉक्सिमेटली ये 300 या साढ़े 300 के आसपास की मीटर का होगा। सुबह लोग टहलते हैं और विस्की भैया आसपास के गाँव के लोग हैं, वो आके सुबह यहाँ बास्केटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। अभी तो जाड़ों का समय आ रहा है तो बैडमिंटन भी खेला जाएगा। आप अगली बार आएँगे तो आपको यहाँ पे नेट मिलेगा।
तो देख सकते हैं कि हमारे बगल में जो है ये बैडमिंटन का एक कोर्ट बनाया गया है यहाँ पर, और इसके लिए यहाँ पर जो है बैडमिंटन का बीच में जो है यहाँ पर नेट लग जाता है, और इसके बाद से जो है यहाँ पे बच्चे खेलते हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वॉलीबॉल का एक नेट लगा हुआ है। देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए जो है यहाँ पर वॉलीबॉल भी खिलाया जाता है, कुछ प्रैक्टिस भी कराया जाता है। तो गेम के लिए भी एक विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। ये वॉलीबॉल का देख सकते हैं कि यहाँ पर नेट लगा हुआ है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है ये जो दुर्गा फाउंडेशन है, क्या मतलब कारण था कि दुर्गा फाउंडेशन को प्रारंभ किया गया? कारण कहीं न कहीं मन में एक्चुअली तो आशीष भैया बता पाएँगे, लेकिन मैं जितना समझ पाता हूँ उनको, उनका कारण यही था कि जब वो एनआईटी के लिए गए थे और वो बताते हैं कि एनआईटी के पहले दिन सारे लोग अंग्रेजी में बोल रहे थे, तो पहले सेमेस्टर में हम लोग पीछे बैठे हुए थे क्योंकि अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी। तो कहीं न कहीं क्षेत्र के बच्चों को अंग्रेजी और कंप्यूटर सिखाया जा सके और जो प्रतिभा है, उन प्रतिभाओं को एक मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध कराया जा सके। यही 2 चीज़ जो मुझे इस फाउंडेशन की उत्पत्ति का कारण दिखाई देता है। और उसके बाद से धीरे-धीरे उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की, फिर उन्होंने फाउंडेशन यहाँ पे बनाया, यहाँ के बच्चे इससे लाभान्वित होना शुरू किए और यहाँ के बच्चों ने भी कभी हम लोगों को झुकने नहीं दिया। उनकी प्रतिभाएँ, उनका सफलताएँ हमें और भी काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, ताकि हम लोग काम करते जाएँ। अभी आप देख रहे होंगे कि का 8वीं का लड़का कोडिंग जानता है। तो वी हैव सम टैलेंट और उस टैलेंट को ग्रूम करने के लिए कुछ स्पेशल न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है, जो दुर्गा फाउंडेशन से जुड़े परिवार के सदस्य और तमाम आप जैसे लोग हमारे उस प्रयासों में हमारी मार्गदर्शन भूमिका देते हैं। चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। इसके लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों के ओजस्वी भैया, आदरणीय प्रधानाचार्य हनुमान इंटर कॉलेज के श्री शैलेंद्र शुक्ला सर, राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री देवेंद्र मणि त्रिपाठी सर और पटेहरवा स्कूल जो है नवजीवन इंटरमीडिएट कॉलेज, मैं सभी हमारे जो स्कूल के हैं पूर्वांचल इंटरमीडिएट जितने भी स्कूल से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, मैं खास करके नीरज चतुर्वेदी सर का धन्यवाद दूँगा जिन्होंने क्यूबेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ के बच्चों को और ख़ास करके यहाँ की उन युवाओं को मौका दिया, जो अपने गाँव से बैठ के काम कर सकते हैं। मैं उन सबको आपकी वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि ये इस क्षेत्र में जो है किस तरह का यहाँ पर एक फाउंडेशन बना हुआ है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे इस वीडियो का दुर्गा फाउंडेशन आप जो वीडियो देख रहे थे, इस वीडियो का जो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 के लिए जो है हम आपको ले चलेंगे, और जो बच्चे अभी इन्होंने बताया कि यहाँ की क्लास 8वीं का बच्चा है जो प्रोग्रामिंग कर रहा है, तो हम वो भी दिखाएँगे आपको, और जो है उससे बात भी करेंगे कि कैसे बच्चे हैं, कैसी तैयारियाँ कर रहे हैं और इस फाउंडेशन से उनको कितना लाभ हो रहा है। तो देखते रहिए द पॉपुलर न्यूज़, कैमरामैन विपिन के साथ अर्जुन गुप्ता। जल्द ही मिलते हैं दूसरे पार्ट में।